वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टकाज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सिखा पाए कि एक स्पेसिफिक जोन पे इंस्टीट्यूशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और साथ ही साथ टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करना होता है और इस कॉन्सेप्ट को कौन से स्टॉक्स पे, कौन से सेटअप पे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। और ये वीडियो सिर्फ प्राइस के ऊपर होगा, ना कि प्राइस एक्शंस के ऊपर, ठीक है। छोटा सा वीडियो रखेंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लर्निंग आपको इस वीडियो पे प्रोवाइड कर पाए। वीडियो थोड़ा सा डीप हो सकता है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो बार बार रिकॉर्डिंग को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्टॉक हमने लिया है जो लास्ट डे का टॉप गेनर था, ये स्टॉक। और ये जो स्टॉक है इसमें अगर आप देखेंगे लगातार गिरावट देखने को मिला था, ठीक है। कुछ सवाल करूंगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें लास्ट कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिला था और सडनली कल के दिन यानी कि फ्राइडे को एक मोमेंटम मिला जो करीबन 15% का मोमेंटम था। सवाल ये है कि इतने बड़े गिरावट के बाद ऐसा मोमेंटम क्यों? यहाँ पर और एक सवाल है कि यह मोमेंटम किसका है, रिटेल ट्रेडर या इंस्टीट्यूशंस का है, ये भी नोट करिए। एक मोमेंटम मिला जो 15% का है, वो भी इतने बड़े गिरावट के बाद। तो इस मोमेंटम को कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता था और यहाँ से ही ये मोमेंटम क्यों आया है, ये एक सवाल है। अब इसको समझने से पहले एक चीज़ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, वो ये है कि जो प्राइस है, प्राइस की जो क्लोजिंग है वो प्री डिसाइडेड होते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्राइस की जो क्लोजिंग है वो प्री डिसाइडेड है। यानी कि मान के चलिए एक मोमेंटम प्राइस में इनिशिएट किया गया कुछ इस तरीके से, उसके बाद डेली दिन के एंड पे प्राइस की क्लोजिंग को कुछ इस तरह से रखा जाता है कि वो एक प्राइस एक्शन क्रिएट करे कुछ इस तरीके से। यानी कि हर एक मोमेंटम जो है प्राइस का वो डिसाइड होता है कि क्लोजिंग कहाँ पर होगा, किस प्राइस के एरिया पे, किस जोन के एरिया पे आज का क्लोजिंग होगा। कुछ इस तरीके से एक मोमेंटम इनिशिएट किया जाता है, एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया जाता है और उस प्राइस एक्शन पे रिटेल ट्रेडर्स आते हैं। आप देखते होंगे ऐसा प्राइस एक्शंस, राइट, जिसमें ट्रेंड लाइन बना हो, लोग ट्रेड करते हैं। कुछ कभी सवाल करके देखिएगा एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक डॉट मैच कैसे होता है, एक स्पेसिफिक जोन पे ट्रेंड लाइन कैसे बनता है, ये मैच कैसे होता है, ये भी तो एक सवाल है, सवाल करके देखिएगा। तो एक मोमेंटम के बाद प्राइस को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। हर एक दिन के जो क्लोजिंग है वो प्री डिसाइडेड होता है कि प्राइस दिन के एंड पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट करे। अब ये तो पहला चीज़ है, पहले इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। सवाल है कि ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बाद ये जो एग्रेसिव मोमेंटम है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। और वहाँ पर एक मोमेंटम इनिशिएट होगा एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ये भी तो एक सवाल है कि एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वहाँ पर एक मोमेंटम इनिशिएट किया जाएगा, वो हम पहले से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं चार्ट रीड करके कि हाँ इस जोन के आसपास ये घटना घट सकता है। अब इस स्टॉक को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टॉक को अगर आप स्टडी करेंगे, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप स्टॉक को स्टडी करेंगे, देखेंगे, और अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, तो एक स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, गौर करके चेक करें, राइट। बॉटम के लेवल से एक डिसेंट ट्रेंड लाइन बन रहा था और प्राइस उसको मेंटेन करता हुआ ऊपर भी जा रहा था, है ना। एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, प्राइस इसको मेंटेन करता हुआ ऊपर जा रहा था और फाइनली यहाँ से ब्रेक डाउन आई जोन के आसपास। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं ड्रॉ करता हूँ। अब अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है और एडवांस प्राइस का मतलब क्या है। हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करते, हम लोग प्राइस को फॉलो करते हैं। मैं पर्सनली प्राइस को फॉलो करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करता। इवन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग प्राइस को फॉलो करते हैं, प्राइस को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि प्राइस एक्शंस को। तो प्राइस एक्शन ये कहता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, कि जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिले उस जोन के आसपास खरीदना है
और जब वो ऊपर के साइड में जो एक ऐसा जोन बनेगा जहाँ पर उसको रेजिस्टेंस फेस होगा, वापस नीचे आएगा, वापस इसके आसपास जाएगा, वापस ऊपर नीचे करेगा, राइट। और इस पूरे जोन को हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शनल जोन, और इस इवेंट को कहते हैं प्राइस एक्शन, क्योंकि वहाँ पर प्राइस जाके एक्शन करता है, राइट। और प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर मैं इसमें ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो एंट्री बनता है, गौर करके चेक करें, मेरे एंट्री बनता है इस जोन के आसपास, है ना। ये वो जोन है जहाँ पर मेरा एंट्री बनता है जब मैं प्राइस एक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि ट्रेंड का ब्रेकडाउन है, अगर ब्रेकडाउन हुआ भी, ब्रेकडाउन का भी तो एक कॉन्सेप्ट है कि मान के चलिए किसी भी ट्रेंड पे ब्रेकडाउन आ गया, एक ट्रेंड ऐसा चल रहा था और इसमें ब्रेकडाउन आ गया, तो पहला टारगेट क्या होता है, जो स्विंग लो है वही टारगेट होता है। अगर आप देखेंगे इस हिसाब से ये टारगेट जो है, ये जो सपोर्ट जोन है वो तो आ चुका है, तो मार्केट को यहाँ से मोमेंटम बना लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से कोई मोमेंटम नहीं बनाया। तो जो लोग यहाँ पर उस दिन मार्केट में एक्टिव थे, जो लोग यहाँ पर पोजीशंस बनाए थे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है, राइट। अब स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि मैंने 100 रुपीज़ में खरीदा और मैं अपने एपेटाइट के हिसाब से 95 रुपीज़ में बेच दूंगा, तो किसी को तो सस्ता मिल ही रहा है। आपने 100 खरीद के आप मुझे ऑफर करें कि 95 में खरीद लो, तो मुझे तो सस्ता ही मिल रहा है, राइट। तो प्राइस वहाँ पर अफोर्डेबल है, सस्ता है, और ये सस्ता प्राइस करवाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के बेच दिया, आपको लगा कि मैं वहां पर गलत हो सकता हूं, क्योंकि हम लोग चार्ट पे ट्रेड करते, राइट। चार्ट पे, जब चार्ट पे हम लोग ट्रेड करते तो चार्ट बेसिकली एक प्रेडिक्शंस है, यहाँ पर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, एक प्रेडिक्शंस है कि ऐसा हो सकता है। इस वजह से रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन उस प्रेडिक्शन के पीछे लॉजिक नहीं होता, और इस लॉजिक के ना होने के कारण से ही आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद भी आपका स्टॉक नहीं चलता। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो जोन है, इस जोन के आसपास ऐसा एक सीन क्रिएट किया गया कि देखो भाई, तुमने खरीदा 100 पे, लेकिन मुझे 95 में बेच दो। वो सीन यहां पर क्रिएट करवाया गया है, जिस वजह से हमने इसको यहां पर सस्ता बेच दिया, यानी कि स्टॉप लॉस हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे जो लोग इस रेंज को देख के यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा लिक्विडिटी आ गया। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, गौर करके चेक करें, उसके बाद मार्केट और भी नीचे आता है, और वही प्राइस एक्शन मुझे बताता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो जोन है अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर आपने इस एरिया को प्रेफरेंस दिया है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूँ तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इस एरिया को प्रेफरेंस दिया है और ये एरिया आपको कह रहा था कि यहाँ पर खरीदो, और एक ग्रीन कैंडल भी बना, तो आप यहाँ पर जाहिर सी बात है खरीदते उस दिन, अगर मार्केट में आके एक्टिव होते। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से एग्जिट। यहाँ पर भी प्राइस को सस्ता करवाया गया है। आपने फोर्सफुली 100 रुपये का प्रोडक्ट 95 में बेचा है, क्योंकि आपको लगा कि यहां से नीचे जा सकते हैं। वो एक प्रिडिक्शंस आपने कर लिया, आपने एक प्रिडिक्शंस कर लिया, क्योंकि चार्ट सिर्फ प्रिडिक्शन करने के लिए है, इसमें डाटा अवेलेबल नहीं होता। अब यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहां पर सेल किया, यहां पर सेल किया, हाईली लिक्विडिटी यहां पर जनरेट हो गया। उसके बाद मार्केट ने यहां से अपने रेंज को कवर किया, ऊपर की साइड में क्लोजिंग हुई। अब यहां पर हमें अलर्ट होना है कि ब्रेकडाउन के बाद ये रीगेन हुआ और इस जगह पे होल्ड कर रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें सवाल करना है कि ब्रेकडाउन में ज़्यादातर लोग बेचते हैं लेकिन यहां पर खरीदारी हुई है, तो इस जगह पे मुझे अलर्ट होना है। अब इस प्राइस को मुझे स्टडी करना है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं सारे ड्राइंग्स को हटाता हूँ और इस प्राइस को स्टडी करता हूँ कि ये प्राइस कौन सा प्राइस है और यहाँ से मोमेंटम क्यों आया, ये किसका जोन है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग एक स्पेसिफिक प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले भी इसी प्राइस से एक स्ट्रॉन्ग बायर ने मार्केट में एक मोमेंटम इनिशिएट किया था, और उस मोमेंटम को, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक दिन का क्लोजिंग जो है वो कुछ इस तरह से होगा जहाँ पर एक प्राइस एक्शन क्रिएट होगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप देखेंगे
सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ, एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ एक मोमेंटम के बाद, उसी जोन से वापस से छोटा सा मोमेंटम बना, वापस सेम सिचुएशन बना, फिर वापस ऊपर गया। गौर करके चेक करें इस चीज़ को। तो हर एक दिन की जो क्लोजिंग है वो प्री डिसाइडेड है। अब यहाँ से मोमेंटम आएगा, ये पहले से ही डिसाइडेड था जब आप हायर टाइम फ्रेम को स्टडी करेंगे। चलिए हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, डेली में चलते हैं। डेली में चलने के बाद नोटिस करके देखिएगा, डेली में चलने के बाद मैं सारे ड्राइंग्स को हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस स्टॉक के एक नॉर्मल मोमेंटम है, राइट, ये देख लीजिए, ये नॉर्मल मोमेंटम है, मतलब मैक्स ऑफ द टाइम ये नॉर्मल मोमेंटम इतना ही करते हैं, मतलब 4 से 5 रुपये मान के चलिए एवरेज। अगर आप देखेंगे ये जो मोमेंटम है ये नॉर्मल नहीं है, ये जो मोमेंटम है ये नॉर्मल नहीं है, राइट, लेकिन नॉर्मल मोमेंटम वही है 4 से 5 रुपये मैक्स, राइट। अब कुछ मोमेंटम जो नॉर्मल नहीं थे वहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते, जैसे कि ये नॉर्मल मोमेंटम नहीं था, एग्रेसिव मोमेंटम था, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना होगा कुछ समय के बाद, जिस वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया होगा। उसके बाद और एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट हुआ जो नॉर्मल नहीं था, उसके बाद और एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट हुआ जो नॉर्मल नहीं था। उसके बाद अगर आप देखेंगे चार्ट में कहाँ पर ऐसा मोमेंटम दिख रहा है जो नॉर्मल नहीं था, जैसे कि ये सारे मोमेंटम्स ये नॉर्मल नहीं थे, राइट, तो यहाँ पर भी हम मार्क कर देते हैं। उसके बाद जो मोमेंटम नॉर्मल नहीं थे कहाँ पर था, जैसे कि ये वाला जोन ये नॉर्मल मोमेंटम का नहीं था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद कहाँ पर था जो मोमेंटम नॉर्मल नहीं था, तो ये मोमेंटम भी नॉर्मल नहीं था, एक बार चेक कर लीजिए। तो ये सारे जो मोमेंटम्स थे ये नॉर्मल नहीं थे। गौर करके चेक करें, बॉटम से सेम पैटर्न ही मेंटेन होता हुआ प्राइस ऊपर आ रहा है, राइट। जब आप हायर टाइम फ्रेम को स्टडी करेंगे वो आपको बताएगा कि बॉटम से सेम पैटर्न यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, सेम पैटर्न, और प्राइस जब नीचे जाता भी है, राइट, प्राइस जब नीचे जाता है तो वो एक ऐसे लेवल पे जाके क्लोज होता है, ऐसे लेवल से मोमेंटम बनाता है जो 2 स्टेप पीछे ही था। जो करेक्शंस भी होता है अगर नीचे भी जाता है, एक ऐसे लेवल पे जाके प्राइस रुकता है, मोमेंटम बनाता है जो उसका स्ट्रॉन्ग जोन था जहां से इसने पैसे को पंप किया था। अगर आप देखेंगे ये जोन कौन सा निकला, 2 स्टेप नीचे है, राइट। और उसी जोन पे जब आप ब्रॉड पिक्चर में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आपका यहाँ पर जो व्यू है वो क्लियर हो जाता है कि प्राइस एक्चुअली हमारे फेवर पे ही काम कर रहा था। और प्राइस के कुछ स्टेप्स होते हैं, प्राइस के कुछ जोन होते हैं जहाँ से उसने मोमेंटम बनाया है, जहाँ पर बायर्स एक्टिव है, और वही बायर इस मार्केट को स्पेसिफिक स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा है, राइट। वही बायर स्पेसिफिक स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, इन लेवल पे एक्टिव होता हुआ प्राइस को पंप करता हुआ वो ऊपर लेके जा रहा है। जब मार्केट वापस उसी जोन के आसपास आया लास्ट डे पे, तो उसको वो जोन दिखा, तो उसने अपने पैसे को वापस से पंप किया। थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अब देख लीजिए। तो ये जो पूरा इवेंट करवाया गया है यहाँ से, वो इसलिए करवाया गया है कि आने वाले दिनों में इस रेंज को ब्रेकआउट कर सके हम लोग। तो ये पूरा इवेंट जो बन रहा था छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, जो क्लोजिंग था, जो प्री डिसाइडेड क्लोजिंग था, वो इसलिए था कि आने वाले दिनों में ये रेंज हम लोग ब्रेक कर पाए, जो था 155 का प्राइस। और बिना प्राइस एक्शन के रिटेल ट्रेडर यहाँ पर रुचि नहीं रखेंगे ट्रेड करने के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पर यूज़ करना है? इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है जब कभी भी कोई भी स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा, उसने एक रैली बनाया था, वापस से वो गिरा था और यहाँ से वो रिकवर करता ऊपर जा रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, ठीक है। अगर स्टॉक इस जोन के आसपास है तो यूज़ नहीं करना है, अगर वो इस जोन के आसपास है तो यूज़ करने इस कॉन्सेप्ट को। यह आपको बता देगा कि सही प्राइस कहाँ पर है री एंट्री करने का। जब भी आप री एंट्री करते हैं किसी भी स्टॉक में, तो वो सही जोन कहाँ पर है, सही प्राइस कहाँ पर है जहाँ पर आप री एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो टॉप गेनर वाला मोमेंटम है, ये जो इंस्टीट्यूशंस का मोमेंटम है, वो प्री डिसाइडेड प्राइस था, प्री डिसाइडेड जोन था। रिसेंटली कुछ स्टॉक्स हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया था, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन ही था। जो स्टॉक है वो भी उसी जोन पे आके रुके हुए, कभी भी आपको वहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो लोग नहीं है जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रैक्टिस करें, कुछ चार्ट में रीड करें, देखें, समझें,
उसके बाद आप यूज़ करें। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।